दोस्तों, इंग्लिश टेंसेस का आपका मसला तो मैंने हमेशा के लिए हल कर दिया। आपको किसी भी एकेडमी में जाकर अब अलग से इंग्लिश टेंसेस सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं प्रॉपर रिसर्च के ज़रिए आपके लिए हर एक सबक को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता हूँ। जितना आपको इन टेंसेस के बारे में पहले से पता होता है, उससे ज़्यादा मैं आपको हर एक क्लास में अच्छे से सिखाता हूँ। मुख्तलिफ इस्तेमालात जिनका शायद आपको नहीं पता होता। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ 12 दिन में इन टेंसेस में माहिर होना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंग्लिश टेंसेस का ये वाला कोर्स अभी से शुरू कर लें। इस कोर्स का पहला सबक हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपने हमारी इस वीडियो को लाइक किया, इसलिए दोस्तों हम आपके लिए आज दूसरा सबक लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 15 डेज़ में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो उसके लिए आपको हमारा स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स लाजमी ज्वाइन करना होगा। आप अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे साथ इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करें। तो चले दोस्तों, हमारे दूसरे सबक का आगाज़ करते हैं। आज के दिन हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले सबक में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है और आई होप अगर आप उस लेसन को देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको कभी नहीं भूलेगा। आज का लेसन भी आपको कभी नहीं भूलेगा। आपने ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि दोस्तों हमने आपके लिए हर एक लेसन के आखिर में एक प्रैक्टिस रखी होती है जो कि आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होती है। तो चले दोस्तों, हमारे आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टेंस को पहले टेंस की तरह अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने किसी पॉइंट को मिस नहीं करना। आपने मेरे बाद हर एक पॉइंट को जो आपको मैं बताऊंगा आपने उसको नोट डाउन करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान देखते हैं कि जुमले के आखिर में हमारे पास जो अलामत होगी, यानी आपको कैसे पता चलेगा किसी भी टेंस का कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है या कौन सा टेंस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पहचान करना चाहते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में आएगा रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आएगा। अगर आपको पहचान ऐसे समझ नहीं आई तो आपके सामने ये चंद एग्जांपल्स हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस सबसे पहले एग्जांपल देखें। वो स्कूल जा रहा है आ गया। हम क्रिकेट खेल रहे हैं आ गया। तुम किताब पढ़ रही हो, रही आ गया। मैं खाना खा रहा हूँ, वो लाहौर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इन तमाम एग्जांपल्स को गौर से सुना। आपके सामने मैंने ये सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि जुमले के आखिर में क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आएगा। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा, सर इसकी डेफिनेशन, वो जाकर मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इसकी पहचान को अपने माइंड में रखें। पहचान किसी भी टेंस की अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसकी पहचान आपके माइंड में होनी चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के जो भी सेंटेंसेस हो गए उनके आखिर में क्या आएगा, रहा है, रही हैं और रहे हैं वगैरह आएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है कि ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में मदद देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मैंने बताया था कि डू एंड डज का इस्तेमाल होता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो ये वाले इज़, एम, आर। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब की पहली फॉर्म होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस से हटके कॉन्टीन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं उनकी अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस है या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह होती हैं, वॉकिंग, स्लीपिंग, गोइंग, वर्किंग एंड राइटिंग। तो वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाने से आइए आपके पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाएगा, ठीक है। आप ज़रा ये देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स का आपको पता होगा, आप समझ भी चुके होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर यानी ही, शी, इट के साथ आप इज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।
प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ 3 जो सब्जेक्ट्स होंगे, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे। वी आर, यू आर, आगे जाकर आपको मैं बच्चों की तरह बिल्कुल ये टेंसेस मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपने इस लेसन को आखिर तक लाजमी देखना है, ठीक है। वी आर, यू आर एंड दे आर। बाकी बचा हमारे पास आई। जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो आपने आई के साथ एम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या बोलना है? आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी आपने क्या सीखा कि इमदादी फेल क्या होते हैं इसमें, इज़, एम, आर, ठीक है। इज़ का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, जबकि एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि इस टेंस की पहचान क्या है। हर एक टेंस की अपनी पहचान होती है। नंबर 2 पे आपको मैंने बताया कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से यूज़ होते हैं। इज़, एम, आर को माइंड में रखें। इज़ का इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ, एम का इस्तेमाल आई के साथ, आर का इस्तेमाल वी, यू, दे के साथ, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए इसको और आसान बनाने वाला हूँ। आपको मैंने बताया था कि आपने इस लेसन को आखिर तक देखना है। आपके लिए मैं इस टेंस को 100% आसान बना दूंगा। आपने बस गौर से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आपको मैंने बताया था कि वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना आपने, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास वर्ब है ईट, सिंपल वर्ब है ना, इसके साथ हमने आईएनजी नहीं लगाई हुई। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने वर्ब के साथ आईएनजी लगा देनी है। तो ये क्या बन जाएगा? ईटिंग। समझ आ रहा है? ड्रिंक है, आईएनजी लगा दें, ड्रिंकिंग बन जाएगा। गो सिंपल फॉर्म है, ठीक है, आईएनजी लगा दें तो क्या बन जाएगा? गोइंग बन जाएगा। आप साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। गोइंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। आगे एग्जांपल्स भी आपको मैं बताऊंगा। कम के साथ आईएनजी लगा दें, कमिंग बन गया। रीड के साथ आईएनजी लगा दें, रीडिंग बन गया। और राइट के साथ आईएनजी लगाएं तो क्या बन जाएगा? राइटिंग। समझ आ गया? तो आपने वर्ब के साथ सिर्फ आईएनजी लगानी है और आपने कुछ नहीं करना। बाकी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वो आपको मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट जो आप यूज़ करना चाहें उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये 4-5 एग्जांपल्स देखें। आई एम ईटिंग, ईट, ईटिंग, ईट से ईटिंग बन गया। अब अगर आप कहेंगे आई एम ईट तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक तो एम का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में ही करते हैं। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। दूसरा, आपने ईट नहीं कहना, आई एम ईट कभी भी नहीं होगा, आई एम ड्रिंक कभी भी नहीं होगा, वी आर रीड कभी नहीं होगा, शी इज़ राइट कभी नहीं होगा। आई एम ईटिंग, यू आर ड्रिंकिंग, वी आर रीडिंग, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे। आपके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखी हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूँगा उतना ही आपके लिए इस टेंस को समझना आसान हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया कैसे वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगानी है। मज़ीद आपको समझ आ जाएगा, आपने बस इस लेसन को देखते जाना है, इसको नोट डाउन करना है हर एक पॉइंट को अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब ज़रा यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात आप कैसे बनाएंगे वो ज़रा मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग, ही के साथ इज़ लगा दिया, वॉकिंग सिंपल है। दे आर स्लीपिंग, दे आर, दे के साथ हम आर, प्लूरल है। शी इज़ टॉकिंग, इट इज़ रेनिंग, इट, ठीक है। यू आर ईटिंग, यू आर बोलेंगे। आई एम हेल्पिंग, आई एम, ठीक है। इसी तरह अगर आप इन पॉजिटिव फिक्रात को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, सिंपल आपने नॉट लगा देना है। वो कैसे? आई एम नॉट वॉकिंग। सिर्फ आपने ये सिंपल सा काम करना है। आपने ही इज़, आई एम, दे आर, यू आर, शी इज़, इनके बाद आपने नॉट लगाना, बस आपने यही काम करना है। वो कैसे? आई एम नॉट वॉकिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहे। शी इज़ नॉट, सिंपल है बिल्कुल। इट इज़ नॉट रेनिंग, यू आर नॉट ईटिंग, आई एम नॉट हेल्पिंग, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग। आसान है ना। सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे?
हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे। ये देखें, एम आई वॉकिंग, आर यू स्लीपिंग, आर शुरू में आ गया, आर दे टॉकिंग, इज़ इट रेनिंग, आर वी ईटिंग, इज़ ही हेल्पिंग एंड इज़ शी यूजिंग। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम जो है ना एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये समझाया जाए। आगे आपको मैं स्ट्रक्चर भी बताऊँगा, लेकिन आप इन एग्जाम्पल्स को अगर गौर से पढ़ें तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ जानी चाहिए। तो क्या करना आपने, पॉजिटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ वॉकिंग, शी इज़ वॉकिंग, इस तरह। अगर आप उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आपने दरमियान में नॉट लगाना है बस। आई एम नॉट, दे आर नॉट, शी इज़ नॉट, यू आर नॉट एंड आई एम नॉट। अगर आप सवालिया बनाना चाहते हैं तो सवालिया बनाने के लिए सिंपल है कि आप हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कितने हैं, इज़ एम आर, आपने इज़ एम आर को शुरू में लेके आना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर आपके लिए मैं और एग्जांपल्स लेके आऊँ, मैक्सिमम एग्जांपल्स हैं ताकि इतनी सारी एग्जांपल्स आपके सामने हों कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। ये देखें, ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है। इट इज़ रेनिंग, ही इज़ टॉकिंग, शी इज़ रीडिंग। अब ये देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ही इज़, इट इज़, ही इज़, शी इज़। ठीक है, आई एम का इस्तेमाल आप करेंगे खुद अपने लिए। आई एम का इस्तेमाल अपने लिए आप करेंगे, सिंपल है। आप कहेंगे आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग, खुद से आप एग्जाम्पल्स बनाइए ना। ठीक है, बोलें आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम रीडिंग। इस तरह आप खुद से बात करते जाएं, एग्जाम्पल्स बनती जाएंगी। वी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे वी आर वॉकिंग, यू आर स्लीपिंग, दे आर टॉकिंग, वी आर रीडिंग। बहुत आसान है। सब्जेक्ट्स माइंड में रखें, उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हर एक टेंस का अपना होता है। पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट होगा, इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट इज़ एम आर को आप लेके आएंगे, उसके बाद आपने नॉट लगाना है। बात समझ आ रही है? इज़ एम आर को आप पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपने नॉट लगाना है, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इज़ एम आर को शुरू में लेके आएंगे, इज़ एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया? ओके, अब ज़रा यहाँ दोस्तों हम इसके इस्तेमालात की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके इस्तेमालात की बात कर लेते हैं। हर एक टेंस के मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं। आपके माइंड में सिर्फ एक ही इसका इस्तेमाल होगा कि जब हम बोल रहे होते हैं उस वक्त हम उस काम को कर रहे होते हैं। और वैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, उसके इस्तेमालात की बात हम बाद में करेंगे, कि जब हम बोल रहे हैं उस वक्त हम उस काम को कर रहे होते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने जब बोला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त मैं वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जब आप किसी काम को कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके हमारे पास 5 मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। सबसे पहले जो काम अभी हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। नंबर 2, बोलते वक्त काम का जारी होना। मुस्तकबिल के प्लान्स के बारे में बात करना चाहते हैं, या कोई आर्जी काम है जो इस टेंस में हो रहा है और जो काम बार बार होता है, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रीफली आपको मैंने बता दिया कि इसके कितने इस्तेमालात हैं। अब ज़रा आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी वजाहत के साथ हम हर एक इस्तेमाल को डिस्कस करेंगे, साथ में आपको एग्जांपल्स भी देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। वैसे तो आपके माइंड में ये होगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल कब होता है, जब हम किसी ऐसे एक्शंस के बारे में बात करें जो बोलते वक्त जारी हो। डेफिनेटली ऐसे ही है, लेकिन इसके और भी कुछ इस्तेमालात हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो लेसन में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, ज़रा इनको गौर से देखें। वो अगले हफ्ते लाहौर जा रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, वो अगले हफ्ते लाहौर जा रहे हैं। वो इस हफ्ते इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। मैं खाना पका रही हूँ। मैं मुल्तान में चंद महीनों से रह रहा हूँ।
वो हमेशा अपनी चाबियां भूल जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक तरह की एग्जांपल आपके माइंड में होगी, मैं खाना पका रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। लेकिन ये जो 4 एग्जांपल्स आपने डिफरेंट देखी हैं, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं होता कि जो काम जारी है। ठीक है, आप में से हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही डेफिनेशन होगी, यही इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन आज मैं आपको इसके 3-4 मुख्तलिफ इस्तेमाल आते हैं जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका इस्तेमाल क्या था, जो काम अभी हो रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप कह सकते हैं मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम, आई एम स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम। अभी आप क्या कर रहे हैं? शी इज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आ रही है ना, इनको किस तरह बनाना है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके साथ मैं सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इज़ क्यों लग रहा है, एम कहाँ पर लग रहा है, आर कहाँ पर लग रहा है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फ्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो अभी कॉफ़ी पी रहा है। वी आर ट्रैवलिंग टू लाहौर, हम अभी लाहौर जा रहे हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल कौन सा है, जो काम अभी हो रहा है, अभी। ठीक है, एक तो है ना कि बोलते वक्त आप काम को कर रहे हैं। ठीक है, एक है कि जो काम अभी हो रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, बोलते वक्त अगर कोई काम जारी हो तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आई एम राइटिंग एन ईमेल, जब आपने बोला ना कि मैं ईमेल लिख रहा हूँ, उस वक्त आप ईमेल लिख रहे हैं। जब आपने बोला कि मैं वीडियो लेसन देख रहा हूँ, तो उस वक्त आप वीडियो लेसन को देख रहे हैं। वो नहा रही है, शी इज़ टेकिंग अ शावर, वो खाना पका रहे हैं। दे आर कुकिंग मील, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। वी आर ईटिंग एन एप्पल, हम सेब खा रहे हैं। तो ये वो एक्शंस हैं, इनको जब आप बोल रहे होते हैं, आपके मुंह से जब ये वर्ड्स निकल रहे होते हैं, उसी वक्त आप उस काम को कर भी रहे होते हैं। बात समझ आ गई है? अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसी वक्त उस काम के बारे में बोल रहा हूँ, यानी बोलते वक्त मैं उस काम को कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका है दूसरा यूज़। अब वो यूज़ेस जिनका शायद आपको नहीं पता होगा। नंबर 3, मुस्तकबिल के आपके कुछ प्लान्स हैं। मुस्तकबिल क्या होता है? 1 मिनट के बाद जो काम आपने करना है वो हमारे पास फ्यूचर है। तो अगर आप अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बात करना चाहते हैं कि मैं 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, मुस्तकबिल साल भी हो सकता है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आई एम फ्लाइंग टू दुबई टुमारो, मैं कल दुबई के लिए निकल रहा हूँ। तो कल की बात हो रही है, कल की बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करके। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ इसके लिए नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं उस वक्त हम उस काम को कर रहे हैं। अगर आपने कोई काम मुस्तकबिल में आने वाले टाइम में करना है, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, शी इज़ डूइंग FSC नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने FSC कर रही है, अगले महीने की बात हो रही है। दे आर मूविंग टू UK इन जून, वो जून में UK जा रहे हैं। ही इज़ स्टार्टिंग अ जॉब ऑन मंडे, वो सोमवार से नया काम शुरू कर रहा है। तो दोस्तों ये वो काम नहीं है जिन्हें हम बोलते वक्त कर रहे होते हैं, बल्कि ये वो काम है जो आप थोड़ी देर बाद करेंगे, चाहे 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल है जो कि आपने अपने माइंड में रखना है। सिर्फ ऐसे एक्शंस के लिए नहीं है जो बोलते वक्त जारी होंगे, बल्कि वो एक्शंस भी जो मुस्तकबिल के आपके प्लान्स हैं ना, आपके मंसूबे होते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं वो करूँगा, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, कोई काम आर्जी तौर पर आप कर रहे हैं, परमानेंटली आप उस काम को नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई एम हेल्पिंग अ फ्रेंड, आप अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं, आर्जी तौर पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आई एम हेल्पिंग अ फ्रेंड, वो बाइक किराए पर दे रहा है, पक्की पक्की तो बाइक नहीं दे रहा ना, तो ये आर्जी काम है। दे आर रेंटिंग अ बाइक, वो अभी ब्लॉगिंग कर रहा है, ये भी आर्जी काम है। ही इज़ ब्लॉगिंग करेंटली, क्या पता बाद में वो कोई और काम कर ले। वी आर बोरोइंग अ बुक, वी आर बोरोइंग अ बुक, हमें किताब उधार ले रही है, तो किताब को उधार लेते हैं आप, ये भी आर्जी होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम टेम्प्ररी कर रहे होते हैं, यानी आर्जी एक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन आर्जी एक्शंस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में इसका इस्तेमाल है जो काम बार बार होता है, इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो ये बताते हैं कि कोई काम बार बार हो रहा है। उसके लिए
ऑलवेज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऑलवेज़, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं। आई एम ऑलवेज रनिंग लेट। वो अक्सर झगड़ते रहते हैं। ऑफ्टन का वर्ड भी यूज़ होता है। दे आर ऑफ्टन आर्ग्यूइंग। अब ये काम बार बार हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा शिकायत करते रहती हैं। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। आप कह सकते हैं यू आर ऑलवेज टॉकिंग। तुम हमेशा बात करते रहते हो। वो हमेशा पढ़ती रहती है। शी इज़ ऑलवेज स्टडीइंग। तो इसमें आप ऑलवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे काम या कोई ऐसा एक काम है जो बार बार हो रहा होता है, जो इंसान बार बार कर रहा होता है, आप उसे उकता जाते हैं। अगर क्लास में कोई स्टूडेंट है जो बार बार शिकायत लगाता है तो आप कह सकते हैं यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो ये काम आपको बुरा लगता है जो बार बार हो रहा होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्शंस के बारे में आप बात कर सकते हैं जो काम बार बार हो रहा होता है। तो ये 5 इसके इस्तेमाल आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अब यहाँ पर देखें कुछ आपको और समझाने के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स हैं। पॉजिटिव एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? ही इज़ ईटिंग फूड, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, आई एम टेलिंग अ लाई, दे आर ईटिंग मील। ये सब कुछ आपको मैं समझा चुका हूँ। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज़ रीडिंग अ बुक। नेगेटिव कैसे बनाना है? यस, आपको समझ आ गया। नॉट का इस्तेमाल करना है दरमियान में। आई एम नॉट, ही इज़ नॉट सिंगिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, दे आर नॉट प्लेइंग टेनिस, वी आर नॉट, आई एम नॉट। क्लियर? इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए। इज़ एम आर को, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, आर दे ईटिंग मील, आर दे स्विमिंग, आर दे ईटिंग, और इज शी रीडिंग अ बुक। फ्रेंड्स, आपको मेरी बात समझ आ गई है? ओके। अब चूँकि आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, शुरू से लेकर अगर आखिर तक आपने हमारे लेसन को देखा है और तवज्जो से सुना है, तो यकीनन आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपके सामने ये 10 एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इनको ट्रांसलेट करके ये तब आप ट्रांसलेट कर सकेंगे जब आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके होंगे। इनको ट्रांसलेट करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपको फीडबैक लास्ट में देंगे, आपको चेक करके बताएंगे कि आपने हमारे लेसन को कितना अच्छे तरीके से समझ लिया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।